भट्टी वाले सब क्या करने आए भट्टी में? भट्टी में तो रंग बदल जाता है, राख भी हो जाती है। जीवन बदलने वाली भट्टी है ये। सभी लक्ष्य रखेंगे, हमें बहुत अच्छे से अच्छा कुछ बातें सीख कर जानी है, अच्छी से अच्छी। यही भट्टी की सफलता होती है। समय देते हैं आप सभी, तो जैसा आए हैं, जब आप घर जाओ वैसे ही रहेंगे या नहीं? पूरा बदल के जाओ। किसी को बोल बदलने हैं, किसी को क्रोध बदलना है। आगे बोलो, किसी को आगे बोलो, ये तो मैं बोला। ईर्ष्या द्वेष बदलनी है, नैन भी बदलने हैं, मुख भी, हाथ भी, पांव भी। इसलिए देवताओं के लिए बहुत अच्छे गायन हैं। हर अंग के साथ कमल लगा है। चरण कमल, हस्त कमल, नैन कमल, मुख कमल, और क्या रह गया? हृदय कमल। बाबा की मुरली में 2 बार आ चुका है अभी शरीरीपन से और योग से तुम्हारी सभी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। और दूसरी बहुत अच्छी बात कही थी, वो बहुत बड़ी है लेकिन बहुत सरल प्रैक्टिस है। अशरीरीपन का इतना अभ्यास करो, किसी को भी दृष्टि दो, बोलो, वो शांत हो जाए। दृष्टि की सेवा आगे चल के बहुत होने वाली है। दृष्टि से ही अच्छे अच्छे अनुभव दूसरों को कराने हैं। तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को बचाना है, बढ़ाना है, और इन सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में लेना है। जो कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे वही जगत जीत भी बनेंगे। और कई धर्मों में कर्मेंद्रियों को वश में करना ही इम्पोर्टेंट लक्ष्य दिया गया। कर्मेंद्रियों को वश में करो। कर्मेंद्रियों का रस बहुत होता है। बोलो, क्या क्या रस होता है जीव का? जीव को स्वाद इंद्री भी कहते हैं। इसका रस भी बहुत ज्यादा है मनुष्य को। और जब ये रस लगता है, अगर खान पान में बुद्धि अटक गई तो क्या होगा? ऊपर नहीं जाएगी। सीधे सिद्धांत हैं। अगर आंखों को देखने का रस पड़ गया तो बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी। अगर कानों को व्यर्थ सुनने का रस लग गया तो बुद्धि योग टूटता ही रहेगा। इसलिए जिसको अच्छा योगी बनना हो, बनना है। क्यों? क्यों? बोलो। चुप बैठी माताएं। शुरू करो भट्टी की आज से। अच्छा योगी बनना है, पर क्यों? हैं? देवता बनने के लिए। वो तो ढीले योगी बन जाएंगे। अच्छे योगी का सुख, अच्छे योग का सुख बहुत बड़ा होता है। ये संगम का सुख आत्मा को बहुत बल देने वाला है। बहुत बड़ा सुख मिलता है। योग का सीधा सा अर्थ होता है भगवान के साथ रहना। उससे बड़ा परम सुख
चारों युगों में नहीं होगा, किसी युग में तो आएगा नहीं, ये संकल्प भी नहीं। भले ही कहेंगे सब जगह मेरे अंदर भी है, दिल में है, बाहर भी है, हम उसके साथ ही हैं, पर सुख कोई नहीं, अनुभव कोई नहीं होगा। तो हम कर्मेंद्रियों के रसों को समाप्त करने का संकल्प करेंगे। आपकी भट्टी का एक ये भी लक्ष्य ले लेना, कोई भी रस लगा हुआ हो, देखने का, आजकल देखने में सबसे बड़ा देखने का रस कौन सा है? मोबाइल। मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गंदगी देख ली तो वो जीवन को ही नष्ट कर डालता है। बहुतों का कर रहा है। ये वरदान भी है और बड़े से बड़ा अभिश्राप भी। हम इसको वरदान ही बना लें। आप अच्छे गीत बजा के योग में मस्त हो जाओ मोबाइल से, कोई अच्छी क्लास सुन के मगन हो जाओ, तो इसको वरदान बना लेना है सबको। देखता हूँ मैं, सबको देखता हूँ, साक्षी होके देखता हूँ, मैं तो जानता हूँ इसमें मुझे कोई चिंतन नहीं चलता। बहुत लोग बैठे हैं तो मोबाइल, चलते चलते भी मोबाइल, जैसे बहुत बड़ा खजाना है उसमें, उसके बिना रहा ही नहीं जाता। मैं सोचा करता हूँ इन बेचारों का भविष्य क्या होगा। छोटे छोटे जिनको अभी पढ़ना है, अपने भविष्य को सुंदर बनाना है, वो कहाँ लग गए हैं? मैंने कहा अच्छी चीज़ें देखना वो तो अच्छी बात, लेकिन कलयुग में सोचो, कलयुग चारों ओर तामसिकता, गंदे वाइब्रेशंस, उसमें जो चीज़ मनुष्य देखेगा वो गंदी होंगी। बहुत कम लोग कलयुग के प्रभाव से मुक्त होकर अच्छी चीज़ें उसमें देखते हैं, तो उसका इफेक्ट पूरे चरित्र पर बहुत बुरा पड़ रहा है। मुख का रस क्या होता है? मुख का रस ज़्यादा बोलना। सब लोग ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत थोड़े होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, उन्हें चुप करना पड़ता है। हमें भी तो बोलने दो, सारा तुम ही बोल लोगे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। बाबा ने इस रूहानी मार्ग पे कौन सी सुंदर धारणा सिखाई है? अंतर्मुखता। इस अंतर्मुखता का अर्थ बहुत गहरा होता है, मोटा नहीं। अंतर्मुखता केवल चुप रहने को नहीं कहते। हमारी कर्मेंद्रियों का झुकाव, उसका आकर्षण बाहर की ओर हो गया है। समझते हैं ना ये भाषा? उसे अंदर ले जाना, आत्मा पर केंद्रित कर देना, ये अंतर्मुखता है, जिसमें आत्मचिंतन, बाबा का चिंतन, बहुत अच्छा चिंतन हमें करना होता है। तो सभी एक बहुत अच्छा चिंतन इस भट्टी में करना। रखेंगे थोड़ा मौन, रिमझिम भी अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा अपने लिए मौन और अच्छा चिंतन। मैं एक चिंतन बता रहा हूँ आपको, जिनके पास लिखने का है वो लिख लो। बाबा से संगम युग पर क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, और मुझे क्या क्या लेना है। एक हम लिस्ट बनाएंगे, क्या क्या मिलता है संगम पे। वो सबको नहीं पता होता, कहेंगे सब कुछ मिलता है, पर सब कुछ से काम नहीं चलता। क्या क्या मिलता है और मुझे उसमें से क्या क्या लेना है। ये संगम युग ऐसा है, हम कितने समय का भाग्य बना रहे हैं? बोलो, उससे भी आगे निकल जाओ। पूरे अगले कल्प का भाग्य निर्माण कर रहे हैं।
अब देखो कैसे निर्माण होगा। जो आत्मा संगम युग पर अपने को संतुष्ट आत्मा बना ले, द्वापुर से उसको इतना सब कुछ मिलेगा कि आत्मा संतुष्ट रहेगी। संगम युग पर जो शांति का खजाना बहुत भर ले, द्वापुर से शांति के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना अभी? संगम युग पर ईश्वरीय खुशी जिसने भर ली, जन्म जन्म जीवन खुशियों में बीतेगा। संगम युग पर अपने चित्त को प्यार से जिसने भर लिया, ध्यान से सुन ले, अब प्यार से भर लिया, सबके लिए प्रेम, निर्मल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, और जिसने प्रभु प्रेम में अपने को मगन कर लिया, उसे हर जन्म में, मैं सतयुग देता इसकी बात नहीं कहता, वहाँ तो सब कुछ सुंदर है ही, द्वापुर से हर जन्म में संबंधों में प्यार मिलेगा। संबंधों का प्यार इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर आप ऐसा भी कहें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके पास धन बहुत हो परिवार में, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो धन भी बेकार लगता है ना। और कम हो लेकिन प्यार बहुत हो तो कम भी कम नहीं लगता। संगम युग पर जिसने ज्ञान खजाने से अपने को भरपूर कर लिया, जन्म जन्म उसके स्थूल खजाने संपन्न रहेंगे। यह है संगम युग की विशेषता। और ये बात सुन लें और फिर चिंतन आप खुद करना, मुझे क्या क्या लेना है। संगम युग पर हमें मिलते हैं बाबा से वरदान। बहुतों ने कहानियां सुनी हो, फलाने ने बहुत तपस्या की, भगवान राजी हुए, कहा जो मांगना है मांग लो। यहाँ बिना मांगे मिल रहा है, भगवान राजी होकर ही आया है। हुआ है राजी या नहीं? बाबा का एक शब्द मुझे बहुत प्रिय लगता है, मैं तुम्हें तुम्हारी पालना बहुत रुचि से करता हूँ। माताओं को इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, भाइयों से ज़्यादा माताएं अपने बच्चों की पालना रुचि से करती हैं ना। रुचि माना बहुत प्यार, बहुत अपनापन। भगवान भी हमारी पालना बहुत रुचि से करने आया है। ये नहीं वो तंग हो जाता है कि तो सुधरते ही नहीं, आप तो तंग भी हो जाएंगे बच्चों से। वो नहीं तंग होता, उसे पता है कल पहले जैसे खेल चल रहा था वैसे ही चल रहा है। जिसको महान बनना वो महान बन ही जाएंगे, जिसको साधारण रहना वो रहेंगे। तो साक्षी भाव है बहुत अच्छा। और बाबा के इस शब्द पे विचार करना, मुझे अचानक याद आया अब इस समय के अनुसार, जैसे मैं इस संसार के खेल को साक्षी होके देखता हूँ, बाबा बोल रहे हैं, जैसे मैं इस संसार के खेल को साक्षी होके देखता हूँ, वैसे तुम भी देखो। क्योंकि हमें भयानक खेल देखना है। देखेंगे या नहीं? या कहेंगे बाबा विनाश न करो, ऐसे ही स्वर्ग ले आओ। डर भी लगता है, मोह भी होता है, ये मेरा है वो चला ना जाए, ये भी होता है। लेकिन जो जाएगा उससे मिलने वाला कितना गुना ज़्यादा है? 100 तो बहुत कम बोला आपने, गिनती नहीं। बाबा ने एक बार साकार में कहा, हमने तो हीरे कभी देखे नहीं थे, कहा जितनी, ये बात 60-65 साल पहले की है, जितनी सारी बॉम्बे की संपत्ति है ना, उतनी का तो एक हीरा तुम्हारे महल में लगा होगा।
अब हमें तो पता न था, हमें पता न था कि हीरा कितने बड़े बड़े भी होते हैं। फिर कोहनूर हीरा हमने देखा, फिर एक और दुबई में हीरा देखा चमकीला, तब पता चला है तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इंदौर की तरफ एक मूर्ति देखी, वो होगी 1.25 फुट की, छोटी सी पतली, किसी देवी की, और वो कहा ऐसे रतन से बनी हुई है। वो बता रहे थे उस तक कोई जा नहीं सकता, दूर से दिखाते हैं कि अगर इसे बेच दिया जाए तो भारत का सारा कर्ज उतर जाए। माताओं की साड़ियों में कितनी संपदा होगी। अभी तो आपने सफेद धारण किए हुए हैं, सीधा साधा जीवन। अथाह धन संपदा, तो वरदान लेने का समय है। भगवान को ऐसा बना दो अपना साथी, ध्यान से सुनेंगे, भगवान के दिल को इतना जीत लो। बोलेंगे आगे भाई लोग, बोलो कि द्वापुर के बाद भी वो हमारा ध्यान रखे। उससे पहले तो रखने की जरूरत नहीं, हम उसे याद ही करें और उसका ध्यान हमारी ओर आ जाए। हो सकता है या नहीं? ये सब होगा। बाबा ने मुरलियों में कह दिया, साकार मुरलियों में, मैं भक्ति में भी तुम्हारी सुरक्षा करता आया हूँ। हम इसके अनुभव हैं बहुत, भक्ति में भी जन्म जन्म उसने हमारी सुरक्षा की है। तो इतना बांध लें भगवान को अपने प्यार में। माताएं बांधेंगी भाई? भाई चुप हैं क्यों? भगवान तो बंधने के लिए तैयार है, कोई बांधने वाला चाहिए। किस में बनता है? प्यार में। न कंस बांध सका, न दुर्योधन, न और कोई। बांधा किसने? किसने बांधा था? गोपियों ने। प्यार, उसको दो ही चीज बहुत पसंद है, प्यार और भावनाएं। हम तो कोई भोली माताओं के अनुभव सुनते आती हैं, सुनाती हैं। मैं सोचता हूँ ना तो ये पढ़ी लिखी, न इनको योग लगाना आता, इनको तो एक ही चीज आती है, क्या? मेरा बाबा, और यही इसी से तर जाती हैं। मैं ऐसी माताएं देखता हूँ, आती हैं, सुनाती हैं, मेरा बाबा, इसमें इतना प्यार भर देती है वो कि उसी से उनका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि भगवान को अपना बना लिया। चिंतन करना, भगवान से दोस्ती करके जाना पसंद है भाई लोगों को? करेंगे? माताओं से नहीं पूछ रहा हूँ अभी, भाई बताओ करेंगे? थोड़ी हैं। दोस्ती कर लो, और उससे अच्छा दोस्त चारों युगों में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी दोस्ती निभाएगा, हमें कष्ट ही नहीं होने देगा। तो चिंतन करेंगे क्या क्या लिया जा सकता है बाबा से, क्या क्या लेना है मुझे उससे, और क्या मिलता है? शक्तियाँ। जिसने बहुत शक्तियाँ यहाँ ले ली होंगी, वो जन्म जन्म शक्तिशाली भी रहेंगे, निर्भय भी रहेंगे, उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। लेकिन एक चीज और, शक्ति और सत्ता सिर पर ताज आएगा। प्रधानमंत्री ने कल बहुत अच्छी बात कही, हम शांति चाहते हैं, भारत शांति प्रिय देश है, परंतु शांति का मार्ग शक्ति से होकर ही जाता है। हमारी बात कह दी। शांत वही व्यक्ति रह सकता है जिसके पास शक्तियां बहुत हैं, नहीं तो छोटी छोटी बातें मन को अशांत करेंगी ना। हमारे भारत में नहीं, कई विदेशों में लोग अपने गेट पर पर्ची चिपका देते हैं इंग्लिश में, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन साइलेंस। मैं शांति में हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना। मतलब कोई दरवाजा भी खटखटाए नहीं। क्या भारत वाले तो खुला रखते हैं,
आइए मेहमान आइए, ठकठकाएंगे तो खुश होंगे कोई आया है। और वहाँ भय, तो कमज़ोर हैं या पावरफुल? कमज़ोर हैं। हमें अपनी शांति को इतना कमज़ोर नहीं करना है कि कोई दरवाज़ा खटखटा दे तो अशांत हो गए, क्यों आए। बहुत लोग हैं विदेशों में, सब नहीं, बहुत हैं। टाइम लिया था क्या, क्यों आए? क्या भारत में तो मेहमानों को कहा ही जाता है अतिथि, है तिथि, तिथि तारीख नहीं, कभी पहुंच जाओ। तो ये भारत की सभ्यता ही बहुत महान है संसार में। ऐसी सभ्यता किसी और संसार के धर्म जाति में देश में नहीं है जितनी भारत में है। पर भारत का हाल वैसा ही हुआ है ना, जैसा कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए बहुत, 90 इयर्स 95 का, तो अस्थि पिंजर तो ढीले हो जाते हैं ना, तो वो हाल भारत का। वो भी युवक हैं, कोई छोटे बच्चे ही हैं, कुछ देश तो छोटे बच्चे हैं। किसी का इतिहास 250 साल का ही है, अमेरिका का 500 का ही होगा केवल। भारत का इतिहास 5000 साल का है। बूढ़ा हो गया ना, लेकिन अब फिर से पुनर्जीवित हो रहा है भारत। तो हम सभी बाबा के पास आ गए। देखो, उधर युद्ध और इधर भगवान के साथ का आनंद। युद्ध में भी भारत ने सिद्ध कर दिया कि भारत सर्वश्रेष्ठ है। आपको तो पता नहीं होगा, पर ये सिद्ध कर दिया, एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन गिरने नहीं दिया, सब हवा में ख़त्म। ऐसा तो न इजराइल कर सका न रूस कर सका, भाइयों को तो पता है ना, दोनों नहीं कर पाए। भारत ने एक भी चीज अपने किसी गांव पर, शहर पर गिरने नहीं दी और उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। अब तो गुप्त बातें बाहर आ रही हैं, सब कुछ नष्ट कर दिया है। तो हम भारत के ऐसे महान और शक्तिशाली हैं। बाबा से हमें सारी शक्तियां लेनी हैं। संकल्प करो, बाबा के साथ का अधिक से अधिक अनुभव कर सकते हैं। भगवान का प्यार क्या होता है, उसके अनुभव करने का यही सुंदर समय है। उसकी मदद कैसे ली जाती है, आह्वान करो और वो हाजिर। इसके सुंदर अनुभव करने हैं, जीवन में बहुत बढ़ाने हैं। तो आने वाले भयानक काल में बस बाबा कहेंगे ना और बाबा आ जाएगा। ऐसी आदत ही हो जाए कि मुख से मन से भी मेरा बाबा ही निकले, तो बाबा की उपस्थिति का आभास होगा। और भी कई चीज़ें हैं, आप चिंतन करना, बाबा से क्या क्या लेना है मुझे। और जैसा मैंने कहा, अपने में कोई ऐसा चेंज करके जाना जो आपके परिवार, आपके आसपास वाले सब देखें। पसंद है ये बात? पसंद है? जिसको थोड़ा भी क्रोध आता है वो उस पे वर्क करना शुरू कर दे। हम जानते हैं क्रोध 1 दिन में 3 दिन में नहीं छूटता, पर अगर हमें ख्यालों में आ जाता है कि मुझे अपने क्रोध को समाप्त करना है, तो आधा खत्म होने लगता है। मैं क्रोध पर थोड़ी सी बातें आपको कह दूं, आता तो बहुतों को होगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। क्रोध आता है कामनाओं से। क्रोध का जन्म कामनाओं से होता है। आप चाहती हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन वो इधर उधर करता है तो गुस्सा आएगा। दूसरों के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ता नहीं है, क्रोध आएगा। छोटा एक घर की कहानी है, उसने मुझे खुद ही बताई। अच्छे पैसे वाले 2 नौकरानियां घर में रहती हैं काम करने वाली। अब वो बहुत अच्छा काम नहीं करती, तो ये सारा दिन उनसे इतनी लड़ाई झगड़ा करती है, परेशान रहती है।
मैंने उसको एक ही बात कहा इनको बुद्धि नहीं है, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, पता नहीं कहाँ से आ गई। मैंने उसको एक ही बात समझाई, अगर इनको अच्छी बुद्धि होती, बोलो, तो तुम्हारे यहाँ बर्तन मांज नहीं आती। उसको कुछ समझ में तो आया कि बात तो ठीक है। अब वो झाड़ू लगा रही है, थोड़ा कहीं कुछ छोड़ दिया, प्यार से भी सिखाया जा सकता है, ये सामान उठा के ऐसे साफ कर दो। और वही गर्म हो जाए, वो भी टेंशन में, खुद भी टेंशन में, घर जाके वो परेशान, बच्चों की पिटाई करेगी घर जाके क्योंकि दुखी होके आई है। तो दूसरों को सिखाना है। फॉर्मूला ले जाओ सभी भाई बहनें, डांटना नहीं सिखाना है। डांटने से कोई सीखता नहीं। याद रखेंगे, अच्छी बात जो आप दूसरों को सिखा रहे हैं, अगर वो अच्छे शब्दों में नहीं कही जाती तो वो अपनी अच्छाई खो देती है, और अच्छी बात भी दूसरे को अच्छी नहीं लगती। ठीक है? नमक आज भोजन में कम रह गया है। अब भाई लोग क्या करेंगे? बोलो भाइयों, बोलो ना। आप तो चुप ऐसे हो गए, नमक से बहुत बड़ी बात आ गई। क्या करेंगे? थोड़ा डाल लेंगे या लड़ाई करेंगे कि तुमको इतनी बार समझाया है नमक ठीक डाला करो, अब तक नहीं अकल आई, तुम ऐसी हो वैसी हो। घर का माहौल गर्म, और सहज बात है, थोड़ा डाल लिया, भाई थोड़ा कम है, ठीक है, कम ही रखना चाहिए, ज़्यादा को तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, कम है तो डाल लिया। अच्छी बात अच्छे समय पर अच्छे शब्दों में कहेंगे तो दूसरों को अच्छी लगेगी और धारण होगी। और माताओं को खास अपने बच्चों से अच्छे शब्द बोलने चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो जब आप उन्हें उठाते हैं, वो तो करवट बदलेंगे ही ना। जब आप छोटी थी तो ऐसे ही करती थी या नहीं? नींद गहरी आती है बच्चों को, 7 बजे स्कूल खुलेगा, 6 बजे उठा के आप तैयार करा रही है, वो हूँ हाँ तो करेंगे। लेकिन आप तंग होके कुछ कुछ बोलने लगे, क्या क्या बोलती है माताएं? वरदानी बोल, बोलो। वरदानी बोल बोलते हैं जब बच्चे तंग करते हैं सवेरे सवेरे। तो याद रखेंगे, सवेरे का समय बच्चों का अंतर मन जगा हुआ होता है। ये बात जानते नहीं दुनिया में कोई। बच्चे खास, उनका अंतर मन सवेरे बहुत पावरफुल होता है। जो आपने कह दिया उन्हें, मान लो आधी नींद में भी हैं और आपने बोल दिया तुम तो बुद्धू हो, गधा है, उठता ही नहीं, बहुत तंग करता है रोज, कहीं तो अपने को भी गाली देती है, शैतान का बच्चा है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो ग्रहण कर लिया है। अच्छे शब्द बोलेंगे, जैसे प्यार से उठाते हैं ना, बहुत अच्छे शब्द बोलो, तुम बहुत चरित्रवान हो, तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, उठो देखो स्कूल चलना है अभी, ये खुश हो रही है आगे, ऐसे उठाती होगी ना तुम्हारी माँ। तो उसको सबकॉन्शियस माइंड, उसका अंतर्मन जगा होता है, तो बच्चों पर उन चीज़ों का बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सीख कर जाना है कुछ, क्रोध मुझे बहुत कम करना है, फिर समाप्त करना है, पूरा 0 पर ले जाना है। लेकिन आधा तो यहाँ से करके ही जाएंगे। संकल्पों में बहुत ताकत है मनुष्य के। आप सोच ले मुझे क्रोध नहीं करना है, काम बिगड़ रहा है, तो क्या करेंगे? प्यार से कहेंगे बात। ये नहीं काम बिगड़ रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है तो आपको चुप ही रहना है। बिगड़े हुए कार्य को सुधारना है, बिगड़ी बातों को ठीक करना है,
अच्छे बोल बोल कर। बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता। क्रोध बुराई है ना, उस बुराई के बल से किसी की बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो चित्त को शीतल करेंगे। और जिसको क्रोध बहुत ही आता हो, किसी को आता है, जन्म से आता है, पूर्व जन्मों से कई लोग क्रोध लेकर आए हैं, वो जाता ही नहीं उनका। 21 दिन का एक प्रयोग कर लेंगे। सवेरे उठकर, लिख लो लिखने वाले, दूसरों के लिए भी लिख लो, आप सिखाएं। 3 संकल्प करने हैं। मैं विजयी रत्न हूं, विजय विजय होगी। क्रोध मुक्त हूं, ये विजय क्रोध पर होगी। शांत हूं, विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत। 21 बार याद कर लो, उठते ही करना। बाबा को गुड मॉर्निंग करके शुरू कर देना है। जो लिख सकते हो सवेरे वो लिखेंगे, पर सबके घरों में ऐसे नहीं होता। आप लाइट नहीं जला सकते, आवाज़ नहीं कर सकते, चाहे बैठ के चाहे घूम कर, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ विजयी रतन हूँ, माना इस क्रोध पर मैंने हजारों बार विजय पाई है। पाई तो करोड़ों बार है, पर 1000 बार विजय पाई है। मैं विजयी हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। 21 दिन में ही आपको बहुत मदद मिलेगी। पर वो संकल्प अगर दृढ़ रख लेंगे कि मुझे क्रोध को विदाई देनी है, तो इस संकल्प से ही आधा बल मिल जाएगा, आधे को नष्ट करने का बल मिल जाएगा। कर्मेंद्रियों के रसों पर फिर ध्यान दें। क्लियर है ना, क्या क्या लेना है मुझे बाबा से? वो एक लिस्ट बनाएंगे, कम से कम 5 बातें जरूर। मुझे बाबा से जन्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य ले लेना है। ऐसा भाग्य कि किसी भी जन्म में ये सोचना न पड़े कि मेरा भाग कैसा है। भरपूर भाग में सब कुछ आ जाता है ना। और आप में से जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, मैं सभी को कहूँगा, सुन लेना ध्यान से ये बात। मेरा हर जन्म कैसा हो, चाहे लिख लेना चाहे चिंतन करना। और ये भी अपने हर जन्म में अपना स्वरूप देखना। जैसे हर जन्म में मेरे सिर पे ताज हो, हर जन्म में मेरे भंडार भरपूर हों, हर जन्म में मेरा परिवार बहुत सुखी प्यार से भरा हुआ, परिवार में खुशियां ही खुशियां हों। ऐसे लिखना। आप परिवारों में रहते हैं, आप सब अच्छी तरह सोच सकते हैं कि परिवारों में क्या क्या चाहिए एक सुख भरे जीवन के लिए, आनंद भरे जीवन के लिए, खुशियों भरे जीवन के लिए। इन सब का आधार रहेगा हमारी पवित्रता और हमारी योग की शक्ति। तो एक संकल्प कर लो अभी से। बाबा का एक महावाक्य याद दिला देता हूँ। बाबा ने कहा, मैं आया हूँ तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। वंडरफुल शब्द है ना, खाली होकर। जैसे कोई टीचर हो और पूरा सिलेबस पढ़ा दे, कहेगा ना भाई सब दे दिया तुम्हें, सब पढ़ा दिया, अब और कुछ बचा नहीं। तो ये नहीं, बाबा खाली हो जाता है, पर बाबा सब कुछ दे देता है। तो एक सुंदर संकल्प से अपने मन को भरपूर कर लेना, यहाँ चिंतन में लाना, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। वो सब कुछ देने आया है, मुझे सब कुछ लेना है। किस में आएगा? बर्तन कौन सा है?
अब तो उत्तर दे दिया मैंने। कौन सा बर्तन? सोने का नहीं है, कौन सा वो? बुद्धि का बर्तन। बुद्धि में सब कुछ भरेगा। बुद्धि विवेक शक्ति है, बुद्धि ग्रहण शक्ति है, धारणा शक्ति है बुद्धि, तीसरा नेत्र है बुद्धि, निर्णय शक्ति है बुद्धि। बुद्धि वो पात्र है जिसमें मनुष्य ज्ञान भरता है। आपके बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई का ज्ञान किस में भरते हैं? बुद्धि में भरते हैं ना। तो इसके लिए बुद्धि कैसी चाहिए? साफ, स्वच्छ। बहुत सीधी सी बात है जानने की। अगर बुद्धि पहले ही भरी होगी, मेमोरी कार्ड फुल हो गया मोबाइल में, तो क्या आने लगेगा? मेमोरी कार्ड इज फुल, कुछ डिलीट करो। तो बुद्धि को खाली और स्वच्छ करें। किससे खाली? व्यर्थ से। इसलिए जिसको संगम युग पर महान प्राप्तियां करनी हो, सोच लो करनी है, तो बुद्धि के पात्र को जिसमें बाबा सब कुछ भरेगा खाली कर दें। आधा खाली करेंगे तो आधा ही भरेगा। खाली कर दो व्यर्थ से और एक संकल्प कर लो आज से, व्यर्थ से मेरा कोई नाता नहीं। व्यर्थ में तो कई जन्म बिता दिए, व्यर्थ सुनते सुनते कई जीवन बीते मनुष्य के, विषय विकारों में भी कई जन्म बीत गए। अब बाबा से सब कुछ लेने में मेरा समय बीते, ये समय दोबारा आएगा नहीं। ठीक है ना? न भगवान आएगा न हम उसके पास आएंगे। हाथ जोड़े खड़े ही रहा करेंगे मंदिरों में, कुछ दे दो। अब जब वो सब कुछ देने आया है तो वो कह रहा है मेरे से सब कुछ ले लो, खाली न रह जाना। चिंतन करो, एक सुंदर संकल्प कर लो, संगम युग पर खाली न रह जाना। भरने का समय है। और बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर दे, निर्मल कर दे। कहीं बुद्धि में अहंकार भरा है व्यर्थ के अलावा, कहीं क्रोध भरा है, कहीं वासनाएं भरी हैं, कहीं इच्छाएं बहुत भरी हैं। बुद्धि में छा गई हैं इच्छाएं, ये चाहिए ये चाहिए। जिसने सभी व्यर्थ की इच्छाओं को जीत लिया हो, सोच लो। जो बिल्कुल, जो बाबा के शब्द हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। तृप्त हो गई आत्मा, अब कुछ नहीं चाहिए। जिसकी चाहना थी वो आ गया और सारी चाहनाएं पूर्ण करने आ गया है। अब और कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो ऐसा खुद से चिंतन करना, ये स्वचिंतन श्रेष्ठ पुरुषार्थ की विधि है। स्वचिंतन, अपने से बात करके ही हम अपने को उमंग उत्साह दिलाते हैं, और अपने को उमंग उत्साह दिलाना परम आवश्यक है। कोई और नहीं दिलाएगा। खुद को खुद में खुद चेंज करने की इच्छा, दूसरा कोई हमें क्या कहेगा? कहेगा तो हमें बुरा लगेगा। खुद को खुद रियलाइज करना। और अब एक बात पे ध्यान देंगे, आने वाला समय हमसे मांग करेंगे लोग कि हमें दो। जो भगवान की महिमा है, दाता विधाता वरदाता, वो महिमा बाबा अपने बच्चों की भी करा देता है। बहुतों को दाता बना देगा, बहुतों को विधाता, विधाता माना भाग्य बनाने वाले, और बहुत हो जाएंगे वरदान देने वाले। तो पहले इतना ले लें कि हम दे सकें। तो एक वंडरफुल सुंदर समय भी हमारे सामने आ रहा है। केवल विनाश का नहीं, भयानक काल नहीं, लेकिन बहुत सुंदर काल भी, जिसमें एक ओर ये हाहाकार होगी और दूसरी ओर जय जयकार।
पहले जय जयकार होगी, ये गुह्य राज भी सब ख्याल में रखें, बाबा के बच्चों की, फिर बच्चों के द्वारा होगी बाबा की, पहले बाबा की नहीं होगी। क्योंकि अगर बाबा प्रत्यक्ष हो जाता, ये बाबा के महावाक्य सुना रहा हूं, मेरा चिंतन नहीं, बाबा की प्रत्यक्षता होना माना समाप्ति। तो बच्चों की प्रत्यक्षता कौन क्या है, और ये वो स्वरूप दिखाई देगा जो हमने लंबा समय अभ्यास किया है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने अभ्यास कर दिया मैं इष्ट देवी हूं, लोग आपको इष्ट देवी के रूप में देखेंगे। आपने अभ्यास कर दिया सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, दिखाई देगा। एक और जब हाहाकार होगा, दिखाई देगा इनके ऊपर भगवान की छत्र छाया। तो इसके लिए अपने को तैयार करेंगे। ओम शांति। बहुत सुख लो मधुबन का, भरपूर होके जाना।